हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज अभिमन्यु कुमार, आई एम फैकल्टी इन फिजिक्स। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आइए आज क्लास 11th का लेक्चर्स नंबर 9 देखने वाले हैं, जो कि है राउंड ऑफ। लेकिन इससे पहले जितने भी लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए आए हुए हैं और मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आइए दोस्तों, आज हम क्लास 11th का लेक्चर्स नंबर 9 लेकर आए हुए हैं, जो कि है राउंड ऑफ। यानी कोई भी डिजिट को हम 2 अंक तक, 3 अंक तक, 4 अंक तक, 5 अंक तक हम कैसे राउंड ऑफ करते हैं, यह आज के लेक्चर्स में हम सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं राउंड ऑफ। क्या पढ़ने वाले हैं? राउंड ऑफ। राउंड ऑफ, राउंड ऑफ। क्या देखने वाले हैं? राउंड ऑफ। तो देखिए यहाँ पर राउंड ऑफ कैसे देखते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पर 4-5 केस हम पढ़ेंगे राउंड ऑफ से रिलेटेड। उसके बाद ऑटोमेटिक आपका कंसेप्ट क्लियर आ जाता है, हो जाता है राउंड ऑफ से बेस्ट क्वेश्चंस पे। अब देखिए यहाँ पर राउंड ऑफ करने के लिए हम लोग को 4-5 केस को अच्छे तरह से जानकारी रखना अति आवश्यक होता है। उसके बाद कोई भी डिजिट को 2 डिजिट तक, 3 डिजिट तक, 4 डिजिट तक बहुत आसानी पूर्वक से आप लोग राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो मेरे वीडियो को लास्ट तक आप लोग ज़रूर देखते रहिए मेरे प्यारे दोस्तों। आइए यहाँ पर अगर कोई संख्या 5 से अधिक हो, क्या हो? अगर कोई संख्या 5 से अधिक हो तो उसके पहले वाला अंक में क्या करते हैं? 1 को जोड़ देते हैं। अगर कोई संख्या 5 से अधिक हो तो उसके पहले वाला अंक में क्या करते हैं? 1 जोड़ देते हैं। अब देखिए यहाँ पर 5 से अधिक कौन कौन सी संख्या हो सकता है? यहाँ पर 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है। तो जितना डिजिट तक हमको राउंड अप करना होता है, उसके बाद वाला अंक देखते हैं। अगर वह संख्या 5 से अधिक हो तो उसके पहले वाला अंक में क्या करते हैं? 1 को जोड़ देते हैं। यानी 5 से अधिक हो तो उसके पहले वाला अंक में क्या करते हैं? +1 को ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। यहाँ पर समझ गए? अगर कोई संख्या 5 से कम हो तो क्या करते हैं? अगर कोई संख्या 5 से कम हो तो उसमें कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, यानी नो चेंज, यानी कोई बदलाव नहीं होगा। जितने डिजिट है आप उतना ही डिजिट तक आराम से लिख सकते हैं, कोई चेंजिंग नहीं होगा। यदि वो अगर कोई संख्या 5 से कम हो, क्या हो? कम हो। जैसे 5 से कम क्या हो, क्या क्या हो सकता है, ज़रा सोच कर बताइए जल्दी। यहाँ पर 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। ये डिजिट क्या होता है? 5 से कम होता है। अगर 5 से कम रहे कोई भी डिजिट है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पर लिखते हैं नो चेंज। नो चेंज यानी कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर कोई डिजिट 5 के बराबर आ जाए, क्या चीज़ के बराबर आ जाए? 5 के बराबर आ जाए, तो इसके पहले वाला अंक में क्या करते हैं? +1 को ऐड कर देते हैं। +1 को क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं? +1 को ऐड कर देते हैं। अगर कोई संख्या सम संख्या आ जाए और विषम संख्या आ जाए तो हम क्या करते हैं? अगर कोई संख्या सम संख्या आ जाए तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर कोई संख्या विषम संख्या आ जाए तो उसमें पहले वाला अंक में क्या करते हैं? 1 को जोड़ देते हैं। अगर कोई संख्या 5, यहाँ पर अगर कोई संख्या सम संख्या आ जाए, अगर कोई संख्या विषम संख्या आ जाए तो हम क्या करते हैं? देखिए, अगर सम संख्या, जैसे यहाँ पर कोई भी डिजिट तक का मान लेते हैं, कोई अंक दे दिया रहा है, कहेगा कि 2 डिजिट तक राउंड ऑफ कीजिए, तो 2 डिजिट के बाद वाला अंक देखते हैं। अगर वह सम संख्या आएगा तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अगर वह विषम संख्या आ जाए तो उसके पहले वाला अंक में 1 को जोड़ देते हैं। जैसे 2 सम संख्या होता है, 4 भी होता है, 6 भी होता है और 8 भी होता है। विषम संख्या 3 भी होगा, 5 भी होगा, 7 भी होगा और 11 भी होगा। एक कैसा संख्या होता है? विषम संख्या होता है। अब यहाँ तक तो आप लोग समझ गए। अब बात रह गया एग्जाम्पल पर, इससे कैसे क्वेश्चंस आता है। अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चंस। एग्जाम्पल फर्स्ट आप लोग देखते रहिए। अगर एग्जाम्पल फर्स्ट यदि कोई संख्या 1 3 6 7 8
और कहेगा कि यहाँ पर 3 डिजिट तक राउंड ऑफ कीजिए। कितना डिजिट तक? 3 डिजिट तक। तो हम कैसे करते हैं? और इसके बाद वाला अंक देखते हैं। यहाँ पर बाद वाला अंक क्या है? 7 है। तो 7 बताइए 5 से अधिक है कि कम है? 5 से अधिक है। तो अधिक रहता है तो पहले वाला अंक में क्या करते हैं? 1 को जोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा? 1.37। अब दूसरा का क्वेश्चन पर देखते हैं। अगर 2.4692 अगर यहाँ पर 8 अगर इस तरह डिजिट रहे, कहेगा कि यहाँ पर 4 अंक तक राउंड ऑफ कीजिए। तो इसके बाद वाला अंक देखते हैं। यहाँ पर बाद वाला अंक क्या है? 8 है। यह 5 से अधिक होता है कि कम होता है? अधिक होता है। तो 8 के जस्ट पहले वाला अंक में क्या करते हैं? 1 को जोड़ देते हैं। तो हो जाएगा 2.46, यहाँ पर 9 है तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर तीसरा का क्वेश्चन तो देखिए, अगर मान लेते हैं 1.6789 अगर कहेगा कि यहाँ पर 2-3 डिजिट तक राउंड ऑफ कीजिए। तो इसके पहले वाला अंक देखते हैं, यहाँ पर बाद वाला अंक देखते हैं। जितने डिजिट तक आपको राउंड ऑफ करना होता है उसके जस्ट बाद वाला अंक देखते हैं। यहाँ पर बाद वाला अंक क्या है? 8 है। तो 8 क्या होता है? 8 से बड़ा, 5 से बड़ा होता है। जब 5 से बड़ा है तो पहले वाला अंक में क्या करेंगे? 1 को जोड़ देते हैं। तो क्या हो जाता है? 1.6। यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर तीसरा का क्वेश्चन पर चलते हैं। 2.7587 अगर इस तरह रहेगा, कहेगा कि 3 डिजिट तक राउंड ऑफ कीजिए। तो इसके बाद वाला अंक देखते हैं। बाद वाला अंक क्या है? 8 है। 8 5 से कम होता है कि अधिक होता है? 5 से क्या होता है? अधिक होता है। तो 5 से अधिक होता है तो इसके पहले वाला अंक में क्या करते हैं? 1 को जोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा? 2.7। यहाँ पर 6 है तो क्या हो जाएगा? 7 प्लस 1 जोड़ेंगे तो 6 में क्या हो जाएगा? 7। अब देखिए यहाँ पर पाँचवा एग्जाम्पल पर चलते हैं। अगर कोई संख्या 2.7867678 इस तरह रहेगा, कहेगा कि 6 डिजिट तक राउंड ऑफ कीजिए। तो कैसे करते हैं? इसके बाद वाला अंक देखते हैं। बाद वाला अंक क्या है? 5 से अधिक है। तो पहले वाला अंक में क्या करते हैं? 1 को जोड़ देते हैं। यानी 2.7867 यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7। अब बताइए यहाँ तो कोई डाउट है? इस तरह करके हम लोग राउंड अप करते हैं। यानी अगर कोई संख्या 5 से अधिक होता है तो राउंड अप इस तरह हम लोग करते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई संख्या 5 से क्या हो? कम हो तो हम राउंड अप कैसे करते हैं? अब एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट देखेंगे। 1.4321 अब कहेगा कि 3 डिजिट तक राउंड ऑफ कीजिए। तो जस्ट इसके बाद वाला अंक देखते हैं। इसके बाद वाला, तो बाद वाला क्या है? 2 है। तो यहाँ पर 2 देखिए तो 5 से क्या है? छोटा है। जब छोटा है तो इसमें क्या करते हैं? नो चेंज, यानी कोई बदलाव नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1.43। अब देखिए यहाँ पर दूसरा का पर चलते हैं। अगर कोई संख्या 2.4321 है, अगर कहेगा 3 डिजिट तक राउंड ऑफ कीजिए। तो जस्ट इसके बाद वाला अंक देखते हैं। बाद वाला अंक, अब बताइए यहाँ पर बाद वाला अंक क्या है? 2 है। क्या है? 2 है। तो ज़रा सोच कर बताइए, यहाँ पर 2 होता है कि 5 से क्या होता है? छोटा होता है। तो यहाँ पर क्या होता है? कोई चेंज नहीं होगा, यानी 2.43 का 3 रह जाएगा। और तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर 4.32123 अगर इस तरह रहे, कहेगा 4 डिजिट तक राउंड ऑफ कीजिए। तो इसके बाद वाला अंक देखते हैं। बाद वाला अंक क्या है? 2 है। और 2 5 से क्या होता है? छोटा होता है। तो छोटा होता है तो पहले वाला अंक में क्या करते हैं? 1 को जोड़ देते हैं। तो 4.32 यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2। अब चौथा क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर कोई संख्या 34123 अगर कोई संख्या यहाँ पर कहेगा कि 5 डिजिट तक राउंड ऑफ कीजिए। तो जस्ट इसके बाद वाला अंक देखते हैं। और बाद वाला अंक क्या है? 5 है। 5 क्या होता है? 5 से छोटा होता है। तो 5 से छोटा होता है तो इसके यहाँ पर 1 है तो 1 रह जाएगा। यहाँ पर कैसे कि 5 से क्या होता है? छोटा होता है, इसमें कोई प्रकार का चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4.321। अगर देखिए यहाँ पर इस तरह रहेगा क्वेश्चन, तो कहेगा कि 5 डिजिट तक राउंड ऑफ कीजिए। तो कैसे करते हैं? अब यहाँ पर ये इसके बाद वाला अंक देखते हैं। बाद वाला अंक क्या है? 3 है। 3 क्या होता है? 5 से छोटा होता है। तो 5 से छोटा होता है तो इसमें कोई प्रकार का चेंजिंग नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा? 1.3412। अब पाँचवा क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर कोई संख्या 3.4321 इस तरह रहे, कहेगा 3 डिजिट तक राउंड ऑफ कीजिए, 4 डिजिट तक राउंड ऑफ कीजिए। तो देखिए यहाँ पर बाद वाला अंक देखते हैं। जस्ट यहाँ पर क्या है? 1 है। 1 है तो 1 बताइए 5 से छोटा है कि
बड़ा है, 5 से छोटा है, तो इसके पहले वाला अंक में क्या करते हैं, कोई प्रकार के परिवर्तन नहीं करते हैं। तो यानी क्या हो जाएगा 3.43 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। अब बताइए इस तरह क्वेश्चन में कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं होगा। मेरे वीडियो को लास्ट तक आप लोग बने रहिए। अब देखिए यहाँ पर अगर कोई संख्या 5 के बराबर हो तो क्या करते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट देखिए, एग्जाम्पल फर्स्ट यहाँ पर 1.5555 और कहेगा 3 डिजिट तक राउंड अप कीजिए, तो इसके बाद वाला अंक देखते हैं क्या है 5 है। अब बताइए यहाँ पर 5 है, आप 5 के बराबर है तो इसके पहले वाला अंक में क्या करते हैं 1 को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 पे यहाँ पर 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और दूसरा का देखिए 2.555 अगर इस तरह रहे कहेगा 2-3 डिजिट तक राउंड अप कीजिए, तो इसके बाद वाला अंक देखते हैं। बाद वाला अंक क्या है 5 के बराबर है, तो इसके पहले वाला अंक में क्या करेंगे 1 को जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा 2.56। आप तीसरा का क्वेश्चन देखेंगे, अगर 3.56555 अगर इस तरह रहे कहेगा कि 4 डिजिट तक राउंड अप कीजिए, तो इसके जस्ट बाद वाला अंक देखते हैं। बाद वाला अंक क्या है 5 है, तो 5 है और 5 के बराबर है, तो बराबर है तो इसके पहले वाला अंक में क्या करते हैं 1 को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर 3.55 और इसमें पहले वाला अंक में 1 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब चौथ का क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर कोई संख्या 4.5555 इस तरह क्वेश्चन रहे तो कहेगा 4 डिजिट तक राउंड अप कीजिए, तो इसके जस्ट बाद वाला अंक देखते हैं। बाद वाला अंक क्या है 5 है और 5 क्या है 5 के बराबर है, तो बराबर है तो पहले वाला अंक में क्या करते हैं 1 जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4.55 और यहाँ पर 1 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब पाँचवा क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर कोई संख्या 5.5 इस तरह रहे तो यहाँ पर 4 डिजिट तक राउंड ऑफ करना होता है, तो इसके बाद वाला अंक देखते हैं। बाद वाला अंक क्या है 5 है, यानी 5 के बराबर है, तो इसके जस्ट पहले वाला अंक में क्या करते हैं 1 को जोड़ देते हैं, यानी 5.55 यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं हुआ होगा, समझ गए होंगे। अगर सम संख्या की बात करें, अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे, अगर मान लेते हैं यहाँ पर 2.222 अगर कहेगा 3 डिजिट तक राउंड ऑफ कीजिए, तो इसके जस्ट बाद वाला अंक देखते हैं। बाद वाला अंक सम है कि विषम, सम संख्या है, तो यहाँ पर क्या होता है कोई चेंज नहीं होता है, यानी नो चेंज। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, अगर सम संख्या आ जाए तो क्या होता है नो चेंज, नो चेंज। अगर विषम संख्या आ जाए तो क्या करते हैं +1 को क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, यानी +1 को जोड़ देते हैं। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर आपका क्वेश्चन इस तरह है 2.222 और कहेगा कि 3 डिजिट तक राउंड ऑफ कीजिए, तो जस्ट इसके बाद वाला अंक देखते हैं। बाद वाला अंक क्या है 2 है, तो 2 सम होता है कि विषम, सम संख्या होता है, तो इसके जस्ट पहले वाला अंक में क्या करते हैं 1 को जोड़ देते हैं। तो 1.2 यहाँ पर क्या हो जाएगा 3। अब देखिए यहाँ पर दूसरा पर चलते हैं। अगर 2.3 यहाँ पर 2.4444 और कहेगा 4 डिजिट तक राउंड ऑफ कीजिए, तो इसके जस्ट बाद वाला अंक देखते हैं। यहाँ पर क्या है 4 है, 4 सम संख्या होता है, तो इसके जस्ट पहले वाला अंक में क्या करते हैं, यहाँ पर सॉरी मिस्टेक हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है 2 सम संख्या होता है, तो सम संख्या होता है तो नो चेंज, यानी कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर भी क्या होता है सम संख्या होता है, 4 क्या होता है सम संख्या होता है, तो ये सम संख्या होता है, तो यहाँ पर कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर तीसरा का क्वेश्चन देखते हैं। अगर यहाँ पर 3.6666 और कहेगा 3 डिजिट तक राउंड ऑफ 4 डिजिट तक राउंड ऑफ कीजिए, तो इसके जस्ट बाद वाला अंक देखते हैं। बाद वाला अंक क्या है 6 है, और 6 क्या कैसा संख्या होता है सम संख्या होता है, और सम संख्या होगा तो कोई प्रकार का चेंजिंग नहीं होता है, तो यानी 3.666 हो जाएगा। अगर यहाँ पर समझिए अगर विषम संख्या हो, एग्जाम्पल अगर कोई संख्या विषम संख्या जाए जैसे 1.3333, अब देखिए यहाँ पर क्या है 3 डिजिट तक राउंड अप करने के लिए बोले, तो यहाँ पर इसके बाद वाला अंक देखते हैं क्या है 3 क्या होता है विषम संख्या होता है, तो इसके पहले वाला अंक में क्या करते हैं 1 को जोड़ देते हैं, यानी 1.3 यहाँ पर जोड़ेंगे 1 तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर दूसरा का देखते हैं 1.777 अगर कोई संख्या इस तरह रहे कहेगा 3 डिजिट तक राउंड अप कीजिए, तो इसके जस्ट बाद वाला अंक देखते हैं। बाद वाला अंक क्या है 7, तो 7 विषम संख्या होता है, तो इसके पहले वाला अंक में क्या करते हैं 1 जोड़ देंगे, तो यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8। अब तीसरा का क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए अगर इस तरह दे दिया रहा 2 पॉइंट इस तरह दे दिया रहा, तो देखिए यहाँ पर
इस तरह दे दिया, कहेगा 2 डिजिट तक राउंड ऑफ कीजिए। तो जस्ट इसके बाद वाला अंक देखते हैं, यहाँ पर बाद वाला अंक सम है कि विषम, विषम संख्या। तो जस्ट इसके पहले वाला अंक में क्या करते हैं, 1 को जोड़ देते हैं, यानी 2 पॉइंट क्या हो जाएगा, 12। यानी राउंड ऑफ बेस्ट क्वेश्चंस को हम ऐसे ही बहुत आसानी पूर्वक से सॉल्व करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आप लोग बहुत आसानी पूर्वक से किसी भी डिजिट को आप लोग राउंड ऑफ बहुत आसानी पूर्वक से कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।